वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच और पीकेए के बारे में। दोनों में क्या रिलेशन ये समझेंगे हम, और दोनों ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या रोल रखता है ये भी हम समझेंगे। तो पीकेए और पीएच की बात करें तो ड्रग का होता है पीकेए वैल्यू, ठीक है, पीकेए वैल्यू फॉर द ड्रग। उसी प्रकार जीआईटी का एक पीएच वैल्यू होता है निर्धारित कांस्टेंट, जो कि अलग अलग साइट पे अलग अलग पीएच होता है, ठीक है। तो पीके वैल्यू को हम पहले समझते हैं। पीके वैल्यू क्या है? किसी भी ड्रग का डिसोसिएशन को बताता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और हर ड्रग का एक पर्टिकुलर डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब पीके वैल्यू, जो कि तय करता है कोई भी ड्रग कितना हद तक डिसोसिएट होता है। अगर कोई ड्रग है तो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में कितना हद तक वो टूट रहा है, ये तय करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, जिसको पीके वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है। बट हमको पता है कोई भी ड्रग अगर दो पार्ट में टूटता है और आयोनाइज्ड हो जाता है तो इसका परमिएबिलिटी, इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक। अनआयोनाइज्ड जो ड्रग होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर लेते हैं, इजिली पेनिट्रेट कर लेते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, और जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसका बायोलिटी ज्यादा होता है। लेकिन जब हम आयोनाइज्ड फॉर्म की बात करें तो इसका वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा लिपिड सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन में, और क्योंकि आयंस के फॉर्म में वाटर में आयंस इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसके वजह से उसका पेनिट्रेशन रिटार्ड हो जाता है। इसके साथ साथ हमको एक चीज और याद रखना है, किसी भी एसिडिक ड्रग की अगर बात करें, वीक एसिडिक ड्रग का, तो इसका पीके वैल्यू कम होता है, ठीक है। जैसे पीएच वैल्यू कम होता है, उसी प्रकार जितना कम पीके वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक ड्रग, ठीक है। उसी प्रकार अगर वीक बेसिक ड्रग की बात करें तो इसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पीके वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा वो बेसिक नेचर रहेगा और इजिली पेनिट्रेट करेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। ये वीक बेस की बात चल रही, लेकिन वीक एसिड के केस में हमको पीके वैल्यू शुड बी लेस, ठीक है। और अब ये जो पीके वैल्यू है, या फिर जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो टूटने की जो क्षमता है, वो डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे। जीआईटी के जो पीएच वैल्यू होता है स्टमक में देखा जाए तो लो रहता है पीएच वैल्यू, उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन पे ज्यादा रहता है पीएच वैल्यू। तो जीआईटी के अगर पीएच की बात करें तो अलग अलग पार्ट पे इसका अलग अलग पीएच होता है, हमको पता है जीआईटी पे। तो जब भी ओरली हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको अलग अलग पीएच फेस करना पड़ता है, और यही अलग अलग पीएच उसका एब्जॉर्प्शन या बायोबिलिटी को तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एस्प्रिन की बात करें, जो कि एक वीक एसिड है, वीक एसिडिक ड्रग है ये, ठीक है, जिसको हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। और उसी प्रकार जब इसको एल्कलाइन पीएच मिले, ठीक है, जब पीएच का वैल्यू बढ़ जाए, बेसिक नेचर का हो जाए इन्वायरमेंट या फिर मीडियम, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में, ठीक है। और हमको पता है आयोनाइज्ड फॉर्म में होने से वो कम एब्जॉर्ब होता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो कोई भी एसिडिक ड्रग है, वीक एसिडिक ड्रग है, वो एसिडिक पीएच में ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और वहां से वो इजिली एब्जॉर्ब होगा। तो एस्प्रिन की बात करें तो वो स्टमक से बेटर एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन के, ठीक है। उसी प्रकार अगर मॉर्फिन की बात करें, जो कि एक वीक बेसिक ड्रग है, तो इसके लिए बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, हमको एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अगर इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिले तो फिर ये भी आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन में, जहां पर इसका एब्जॉर्प्शन रुक सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से हमको क्या पता चल रहा है, कोई भी ड्रग है एक निश्चित उसका पीके वैल्यू होता है, और उसका जो आयोनाइजेशन है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटने की जो क्षमता है, वो इन्वायरमेंट के पीएच पे डिपेंड करता है। जो मीडियम का पीएच होता है, जहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट है या फिर एल्कलाइन इन्वायरमेंट है, जीआईटी के अलग अलग साइड पे अलग अलग पीएच होता है, तो उस पीएच पे डिपेंड करता है। तो पीके और पीएच वैल्यू में एक डिफाइंड रिलेशन होता है, जो कि तय करता है किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन होना या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना, उसका लिपोफिलिसिटी या फिर हाइड्रोफिलिसिटी बोल सकते हैं हम, जो कि अल्टीमेटली तय करता है किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी को। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। तो इस रिलेशन को बेटर वे में समझने के लिए हम हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ड्रग पीके और जीआईटी पीएच को कौन सा इक्वेशन से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका आंसर है हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। अब ये वीक एसिड, यहाँ पर वीक लिखते हैं, वीक एसिड और वीक बेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर वीक ड्रग्स, वीक एसिडिक ड्रग्स, ये होता है परसेंटेज आयोनाइज्ड ड्रग इक्वल टू 10 to the power pH minus pKa अपॉन 1 plus 10 to the power pH minus pKa होल मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंपल भाषा में देखें हम, तो क्या होगा कि pKa वैल्यू जो है कम होना चाहिए, ठीक है। pKa वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो ड्रग आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, ड्रग शुड बी अनआयोनाइज्ड।
हम पढ़े हैं हमेशा कि ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल एंड अनआयोनाइज्ड टू इजिली क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल मेम्ब्रेन एंड इट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसी प्रकार अगर बेसिक ड्रग की बात करें हम, इसी फॉर्मूला में हम पीएच को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, पी के वैल्यू को पहले रख देते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू शुड बी मोर, ताकि ये जो ड्रग आयोनाइज वैल्यू है वो डिक्रीज हो। ठीक है, और अनआयोनाइजेशन बढ़े। ठीक है, इस केस में हम पी के वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे और इस फॉर्मूला में हम पी के वैल्यू को बढ़ाएंगे वीक बेसिक ड्रग के केस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस के फॉर्म में था पी के वैल्यू और यहाँ पर प्लस के फॉर्म में है। तो बोथ फॉर वीक एसिड ड्रग एंड वीक बेसिक ड्रग शुड बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म को बढ़ाने या घटाने के लिए हमको पीकेए और पीएच का रिलेशन समझना जरूरी है, जो कि हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन से हमको समझ आता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हमको क्या मिलता है, ऐसे ड्रग जो कि वीक एसिड है पी के वैल्यू शुड बी लेस, और वीक बेस्ड ड्रग की अगर बात करें तो पी के वैल्यू शुड बी मोर। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखने वाली बात है कि कोई भी ड्रग 100% लिपिड सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार 100% वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता कोई भी ड्रग। हम ये नहीं बोल सकते किसी भी ड्रग को कि 100% ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। उसका कुछ ना कुछ परसेंट आयोनाइज्ड रहेगा या अनआयोनाइज्ड रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग इज वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे भी ड्रग है हमारे पास, बट बहुत कम है, बट मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक एसिड्स और वीक बेस। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज तो क्लियर होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग कुछ फ्रैक्शन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है और कुछ फ्रैक्शन अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। अब वो फ्रैक्शन कितना हो सकता है आयोनाइज्ड और कितना अनआयोनाइज्ड, ये डिपेंड करता है जीआईटी के पीएच पे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एसिडिक ड्रग है हमारे पास, ड्रग एक्स। ठीक है, एसिडिक ड्रग है कोई हमारे पास, ड्रग एक्स। अगर इसका पीके वैल्यू है 5, ठीक है, और अगर हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो जीआईटी का जो पीएच है, जो इन्वायरमेंटल इसको पीएच है, इसको अगर हम देते हैं 5, तो इस केस में 50% ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये रहेगा। ठीक, तो ये चीज हमको याद रखना है, कोई भी ड्रग है, एसिडिक ड्रग है या फिर एल्कलाइन ड्रग है, उसका पीएच और पीके वैल्यू जब मैच करता है तो 50% वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एसिडिक ड्रग की बात करें, पीएच वैल्यू 5 है, अगर इस पीएच को हम और ज्यादा एसिडिक कर दें, पीएच को और कम कर दें, मतलब 5 से हो जाएगा ये, अगर 4 हो गया या फिर 3 हो जाता है, तो क्या होगा, एसिडिक ड्रग का जो आयोनाइजेशन परसेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इसका लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। लिपोफिलिसिटी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगा किसी भी एसिडिक ड्रग का। लेकिन ये उल्टा होगा बेसिक ड्रग के केस। अगर हम पीएच को कम करते जाएंगे 5 से 4, देन 4 से 3, तो एल्कलाइन ड्रग की अगर बात करें तो उसका जो है आयोनाइजेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब लिपोफिलिसिटी इसका कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये होगा एल्कलाइन ड्रग के केस में। तो इससे हमको एक चीज तो क्लियर हो गया, कोई एसिडिक ड्रग है, पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना उस एसिडिक ड्रग के लिए अच्छी बात है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बेसिक ड्रग की बात करें तो पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा पीके वैल्यू से, उतना उस बेसिक ड्रग के लिए अच्छी बात है, लिपोफिलिसिटी इसमें इंक्रीज होगा, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगा और वो इजिली क्रॉस कर सकता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और बायोबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, लाइक ड्रग लाइक पीएच। ठीक है, इस चीज को हम एक और तरीके से इलेबोरेट करके समझते हैं। फॉर एसिडिक ड्रग, अगर कोई एसिडिक ड्रग है जिसका पीके वैल्यू है 5, और सपोज अगर हम उसको पीएच वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, आउटर इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं 5, ठीक है, और पीके वैल्यू कितना है ऑलरेडी 5, तो 5 माइनस 5, ये जो है डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में आयोनाइज और अनआयोनाइज तो हमको पता है, ठीक है, कि 50% आयोनाइज रहता है और 50% अनआयोनाइज रहता है हमारे पास। लेकिन अगर हम पीएच वैल्यू को बढ़ाते जाएं, पीएच को अगर 6 करें तो 6 माइनस 5, पी के कांस्टेंट रहेगा, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, डिफरेंस जो है 1 आ गया, तो इस केस में क्या होगा, 90% जो है वो आयोनाइज हो जाएगा और ओनली 10% जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब एक अगर वैल्यू हम पीएच का बढ़ाते हैं तो ये डिफरेंस हमको देखने मिलता है। उसी प्रकार अगर हम इसको 7 करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, और ये 5 ही रहेगा,
तो डिफरेंस कितना हो गया 2, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो इस केस में आयोनाइज्ड ड्रग हो जाएगा 99% और ओनली 1% जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इसको अगर बढ़ाते हैं 8 कर देते हैं, 8 माइनस 5, तो डिफरेंस जो हो जाएगा 3 और इसमें 99.9% जो है आयोनाइज्ड रहेगा, ओनली 0.1% ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो आप देख सकते हैं पीएच को अगर हम बढ़ाते जाएं पीके वैल्यू के कंपैरिजन में, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों को माइनस करके अगर वो बढ़ते जाए 1 2 3 ऐसे होगा। ठीक है, तो उस केस में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का परसेंट कितना हद तक चेंज हो जा रहा है। अगर इसी का हम उल्टा चलते हैं, पीएच वैल्यू को 4 करते हैं, ठीक है, और पीके वैल्यू 5 ही रहेगा, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू होगा -1। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओनली 10% जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और 90% जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको 3 करते हैं, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू होगा -2। इस केस में ओनली 1% जो है वो आयोनाइज्ड रहेगा और 99% जो है अनआयोनाइज्ड रहेगा। अगर इसको हम करते हैं 2 माइनस 5 इक्वल टू होगा -3, तो यहाँ पर सिर्फ 0.1% ही आयोनाइज्ड रहेगा और 99.9% अनआयोनाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर पीएच वैल्यू को हम कम करते जाएं एसिडिक ड्रग के केस में, तो फिर उसका अनआयोनाइजेशन जो परसेंट है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन पीएच वैल्यू को बढ़ाते जाए एसिडिक ड्रग के केस में, तो उसका जो आयोनाइजेशन का परसेंट है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पीएच हमको कम करना है क्योंकि अनआयोनाइज्ड परसेंट को हमको बढ़ाना है। इसी को हम जस्ट उल्टा देखें, मतलब यहाँ पर बेसिक ड्रग की बात करें। ठीक है, ऐसा ड्रग जो बेसिक है और इसका पीके वैल्यू 5 है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट उल्टा आएगा इसका वैल्यूज। अगर 6 होता है पीएच, 7 होता है और 8 होता है पीएच, तो यहां पर ये परसेंट जो इधर है वो इधर आ जाएंगे। अगर 6 माइनस 5 रहेगा तो यहाँ पर 10% आयोनाइज्ड रहेगा और 90% अनआयोनाइज्ड रहेगा। उसी प्रकार 7 माइनस 5 रहेगा तो यहाँ पर 1% आयोनाइज्ड रहेगा और 99% जो है अनआयोनाइज्ड रहेगा, क्योंकि पीएच बढ़ना बेसिक ड्रग के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको लेके चलना है। आप ये टेबल को याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। So this is all about drug pKa and GIT pH and relation between these two factors. I hope आप लोग को ये लंबे समय तक याद रहे, आगे चल के कंफ्यूज ना हो। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड आपका टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए और क्विक रिवीजन हो जाए, और आगे चल के कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एस्प्रिन विल मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है मोर इफेक्टिवली। ऑप्शंस आर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, या फिर ये ऑरली एब्जॉर्ब ही नहीं होता, नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑरली। तो एस्प्रिन का पहले हमको नेचर पता रहना चाहिए, ये वीक एसिड है या वीक बेसिक ड्रग है। तो एस्प्रिन क्या है, वीक एसिडिक ड्रग है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इसका नाम रहता है। ठीक है, तो ये मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, जहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट मिले इसको, तभी जाके वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में मिलता है, तो इसका सही आंसर है स्टमक। उसी प्रकार अगर मॉर्फिन की बात करें तो वो कहां से अच्छा से एब्जॉर्ब होगा, कोलोन से। ठीक है, क्योंकि ये वीक बेसिक ड्रग है। ठीक है, और वीक बेसिक ड्रग जो होता है कोलोनिक पीएच में, मतलब हाई पीएच में एब्जॉर्ब होगा बेटरली, क्योंकि वहां पर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल रिमेन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन इंटायर पीएच रेंज ऑफ जीआईटी, मतलब ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, पीएच रेंज कुछ भी हो जीआईटी के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से क्या क्या है, फेनिटोइन, इमिप्रामिन, क्लोरोक्विन और आइबुप्रोफेन। तो इसका सही आंसर क्या है, फेनिटोइन। ठीक है, अब ऐसा ये क्यों हो रहा है, फेनिटोइन एक वेरी वीक एसिड है। ठीक है, वेरी वीक एसिडिक ड्रग है। तो वेरी वीक एसिडिक ड्रग के साथ ये होता है जिसका पीके वैल्यू मोर देन 8 होता है। ठीक है, उस केस में उसका पीएच जो भी रहे, इन्वायरमेंटल पीएच जो भी रहे, एनी रहे इसका, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं इफेक्ट होगा क्योंकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये वेरी वीक एसिड ड्रग की बात चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड की बात करें जैसे कि एस्प्रिन, तो इसका पीएच पे डिपेंड करता है आयोनाइजेशन होना या अनआयोनाइजेशन होना। ठीक है, जब भी हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन की हम बात करते हैं तो वो वीक एसिड और वीक बेस के लिए रहता है, बट वेरी वीक एसिड या फिर वेरी वीक बेस। उसी प्रकार अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग की बात करें तो उसमें भी अप्लाई नहीं होगा, ये उसका भी पीएच वैल्यू से इफेक्ट नहीं होगा आयोनाइजेशन या अनआयोनाइजेशन। ठीक है, पीएच का इफेक्ट उसी ड्रग पे अप्लाई होता है जो कि वीक एसिडिक ड्रग हो या फिर वीक बेसिक ड्रग हो, जिसका पीके वैल्यू अगर वीक एसिडिक ड्रग की बात करें तो 2.5 से 7.5 के बीच हो।
ठीक है। उसी प्रकार पीके वैल्यू बात करें वीक बेसिक ड्रग की तो 5 से 11 के बीच होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 5 से कम हुआ तो ये वेरी वीक बेस बन जाएगा, जैसे कि कैफीन के केस में। ठीक है, कैफीन एक वेरी वीक बेस ड्रग है। और ज्यादा हो गया 11 से, जैसे कि मेकामाइलेमाइन, एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है ये। इस केस में भी 11 से ज्यादा होता है पीके वैल्यू, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग है, तो उस केस में इसका पीएच से कोई लेना देना नहीं है जीआईटी के। उसी प्रकार अगर वीक एसिडिक ड्रग की बात करें तो अगर 2.5 से कम होता है, जैसे कि क्रोमोलिन सोडियम की अगर बात करें, एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग है जो कि अस्थमा के केस में यूज होता है। ठीक है, तो इस ड्रग का 2.5 से कम होता है पीके वैल्यू, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग कहलाएगा। उस केस में भी इसका पीएच से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी प्रकार 7.5 से ज्यादा होता है, जैसे कि 8 हो गया पीके वैल्यू, जैसे कि फेनिटोइन के केस में हमने देखा, इस केस में भी इसका आयोनाइजेशन और अनायोनाइजेशन का कोई रोल नहीं है पीएच से। ठीक है, एक चीज इसमें और समझने वाली बात है, ऐसे ड्रग है जो वेरी वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक है, या फिर ऐसे ड्रग जो कि वेरी वीक बेसिक ड्रग है, जैसे कि यहाँ पर फेनिटोइन और कैफीन का हम एग्जांपल देखें तो ये अनायोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि ये किसी पीएच से इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग की बात करें या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग की बात करें, जैसे कि क्रोमोलिन सोडियम या फिर मेकामाइलेमाइन हम देखें, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हर पीएच में। और आयोनाइज्ड फॉर्म में होना मतलब एब्जॉर्प्शन रिटार्ड होना, तो ये दोनों केस में एब्जॉर्प्शन रिटार्ड होगा। ठीक है, वेरी वीक एसिड है या फिर वेरी वीक बेस है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कम रहेगा किसी भी पीएच पे। ठीक है, ये पीएच से इफेक्ट नहीं होंगे दोनों ही कैटेगरी की ड्रग। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि इमिप्रामिन और क्लोरोक्विन, तो ये वीक बेसिक ड्रग है जिसका पीएच चेंज होना इफेक्ट करता है इसके आयोनाइजेशन और अनायोनाइजेशन को। आइबुप्रोफेन एक वीक एसिडिक ड्रग है जो कि अगेन चेंज होगा पीएच के साथ इसका आयोनाइजेशन और अनायोनाइजेशन। इसमें फेनिटोइन ही बस ऐसा ड्रग है जो वेरी वीक एसिडिक ड्रग है। ठीक है, और वेरी वीक एसिडिक ड्रग का पीके वैल्यू 8 होता है, 7.5 से ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर अभी भी आप लोग के मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।